अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। नाज़रीन, हम लोगों से मुख्तलिफ मसाइल सुनते हैं और लोग जो हैं वो हमेशा यही कह रहे होते हैं कि जो भी मसला उस डिपार्टमेंट के पास लेके जाएं वहाँ पे हमारा मसला हल नहीं होता, कोई हमारी शिकायत नहीं सुनता। और इसी सिलसिले में हुकूमत भी कोशिश करती रहती है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जो है वो पोर्टल्स बनाए गए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स ऐसे दिए गए कि जहाँ पे अवाम अपनी शिकायत पहुँचाए और वो मसले हल हों, लेकिन वो कुछ ख़ास कामयाब होते हमें दिखाई नहीं दिए, इसलिए क्योंकि अवाम के मुताबिक वहाँ पे कोई प्रॉपर उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता या एक्शन नहीं होता। अब अगर इस वक्त हम बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से एक मुकम्मल और एक बाकायदा शिकायत सेल बनाया गया है, जिसका एक दफ्तर मौजूद है, वहाँ पे चेयरमैन मौजूद हैं जो लोगों के बराह रास्त दरख्वास्त पे जो है वो उनसे दरख्वास्त लेते हैं, उनका मसला सुनते हैं और फिर उस रिटन एप्लीकेशन के ऊपर प्रॉपर तरीके से उसी वक्त अमल दरामद होता है। और फिर भी अगर लोगों का मसला हल ना हो तो उसके ऊपर दूसरा जो उनका एक्शन है वो किया जाता है, वज़ीर आला तक भी वो शिकायत पहुँचाई जाती है। तो आज लोगों से पूछेंगे, देखेंगे हमारे लाहौरी के जो लोग हैं वो कितना जानते हैं ये सारे मसलों के हल के लिए उन्हें कहाँ जाना है, और जो नहीं जानते उनको कोशिश करेंगे कि हम इस हवाले से आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपको कोई मसला हो, आपको बिजली, गैस, पानी, पुलिस, हॉस्पिटल, किसी से भी रिलेटेड कोई मसला हो, तो आप कभी शिकायत लगाने कहीं जाते हैं? ज़ाहिर है अपना वापडा के ऑफिस में जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे या कोई मसला तो मसला हल हो जाता है? मसले कहाँ हल होते हैं? वापडा के ऑफिस में जाएं तो वो अपनी कहानी सुनाना शुरू हो जाते हैं कि जी अभी बंदा ड्यूटी पे नहीं आ जाएगा, देर होती है, मतलब जल्दी काम नहीं होता जो भी। तो फिर आप अपनी शिकायत लेके टाउन हॉल में वज़ीर आला पंजाब ने जो शिकायत सेल बनाया है वहाँ जाएं। तो वो तो अभी पता नहीं है, अभी शुरू हुआ है काम, लेकर देखते हैं। नहीं, उसको भी तकरीबन 10-11 माह हो चुके हैं और वो लोगों के लिए बड़ा अच्छा साबित हो रहा है। नहीं, हमें तो नहीं पता, लेकिन वो आप कह रही हैं तो इंशाल्लाह देखते हैं। ज़रूर जाएं, टाउन हॉल के अंदर दफ्तर है वज़ीर आला शिकायत सेल, वहाँ पहुँचे। तो वज़ीर आला तो नज़र आए वो कहाँ होते हैं? वज़ीर आला का ही एक इशू है कि वो अपने जो पंजाब के वज़ीर आला हैं वही नहीं नज़र आते। अच्छा, वो देखें अगर उन्होंने एक दफ्तर बनाया है जहाँ पे लोगों के मसले हल हो, ज़ाहिर वो खुद नहीं बैठेंगे, उनके रिलेटेड। हाँ जी, वहाँ के चेयरमैन हैं जो वहाँ पे मसले हल करते हैं। तो आप ज़रूर जाएं और इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, अगर कोई आपको मसला हो, कोई बिजली का, कोई गैस का, कोई पानी का, कोई भी महंगाई का, किसी भी चीज़ का, कोई आपका पर्सनल कोई मैटर हो, कोई ज़मीन जायदाद का, तो आप उसके हवाले से शिकायत कर रहे हैं किसी इदारे को, तो मसला हल हो जाता है? नहीं होता इतना। नहीं होता? नहीं। तो फिर शिकायतें कहाँ करते हैं? हम जिधर भी करते हैं, पुलिस में भी करते हैं, तुम्हारा मसला नहीं हल हुआ है। तो मैं आपको अगर बताऊं कि आपके जो इस वक्त हमारे जो पंजाब के वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने प्रॉपर एक शिकायत सेल बनाया है, टाउन हॉल के अंदर एक दफ्तर है, वहाँ पे जब आप जाते हैं अपनी रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं, आपका मसला फ़ौरी हल होता है, आपके मुतल्लिका डिपार्टमेंट को शिकायत आपकी पहुँचती है और उस पर कार्रवाई होती है। तो आप ज़रूर वहाँ पे जाएं और वहाँ अपना मसला हल करवाएं। ठीक हो गया है, इंशाल्लाह जाएंगे अब। ठीक है, आपको उम्मीद है कि इस तरह हो जाएगा? इंशाल्लाह हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, मुझे ये बताइएगा कि आपके इलाके में कोई मसला हो, कोई पानी का, कोई बिजली का, कोई गैस का, या आपका ज़ाती कोई मसला हो, उस हवाले से शिकायत करते हैं आप तो आपका काम हो जाता है? वो बेटा शिकायत करते हैं तो वो कई दिन निकल जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो मसला हल नहीं होता? तो सफाई का मसला है सबसे पहले। तो मेरा इलाका है बागबानपुरा, वहाँ सबसे पहले तो सफाई का मसला, सफाई होती ही नहीं, वो आते ही नहीं। अच्छा, अगर शिकायत करते हैं तो वो एक दिन आ जाते हैं, 10 दिन वो ऐसे ही। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ, आपको टाउन हॉल का पता है? जी हाँ, पता। टाउन हॉल के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने एक मुकम्मल और प्रॉपर किस्म का कंप्लेंट सेल बनाया है, जहाँ पे आप मसला लेके जाते हैं, आप दरख्वास्त लिखते हैं और वहाँ के जो चेयरमैन है वो आपकी दरख्वास्त के ऊपर मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है उसको फ़ौरन फ़ोन करते हैं आपके सामने और उससे कहते हैं कि आपका मसला हल करें। बेटा बात सुने, मैं अगर वहाँ जाऊँगा अपनी दिहाड़ी तोड़ के जाऊँगा,
तो ये तो उनको चाहिए ना, उनके पास सारा नक्शा है, सारा कुछ है, वो खुद दौरा करवाएं उधर का। लेकिन वो इसलिए है ना ताकि अगर फिर भी कोई आवाम के लिए मसले क्रिएट कर रहा है तो आवाम वहाँ जाके शिकायत करे। बेटा आवाम टैक्स दे, बिलों में ऐसे जो इन्होंने लगा दिए हैं कि क्या मसले बताए, अब क्या करें या रोटी। अच्छा जी, इनका कहना है कि अवाम के मसले इनको पता होने चाहिए। मजीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आप समझते हैं कि जो कोई मसले हों आपसे, आपके इलाके के या आपके कोई पर्सनल लाइफ के, जिसमें आपको गवर्नमेंट की मदद की ज़रूरत होती है, तो डिफरेंट जो सिटीज़न पोर्टल्स बनाई गई हैं, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो किसी काम आते हैं? शिकायत करें तो मसले हल हो जाते हैं? जी, शिकायत करें सिटीज़न पोर्टल पे तो बिल्कुल उसकी सुनवाई होती है, उस पर अमल किया जाता है। और मज़ीद भी मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है, गुजारिश है कि ग्रास रूट लेवल पे जो मसले हैं उनका हल होना बहुत मुश्किल है। जिस तरह सिटीज़न पोर्टल है, ग्रास रूट लेवल पे इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। मीडिया को चाहिए, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सिटी 42 का जो अवामी सतह के मसाइल को उजागर करता है, और मीडिया को चाहिए कि थोड़ी सी पब्लिक में अवेयरनेस लाए। सिटीज़न पोर्टल टाइप या दूसरे जो कंप्लेंट सेल बने हुए हैं ताकि उस पर अमल भी हो, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इम्प्लीमेंट करना उसका बड़ा ज़रूरी होता है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसमें बड़ी अभी हमें काम करती दिखाई दे रही है। वज़ीर आला की जानिब से कंप्लेंट सेल बनाया गया है बाकायदा, जहाँ भी लोग एप्लीकेशन देते हैं और उनका काम होता है। बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे ये चीज़ें हल हों तो हकीकी मानों में तब्दीली देखी जा सके। बिल्कुल ठीक है, मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि कभी आपने किसी भी अपने मसले से रिलेटेड मुतल्लिका डिपार्टमेंट को शिकायत की हो और मसला हल हो जाता है कि नहीं हो जाता? बात ये है कि हमें आम लोगों को शिकायत सेल का ही पता होना कि शिकायत सेल है कहाँ, और हमने कंप्लेन कहाँ करनी। जैसे ये बाज़ार है, यहाँ एक यूनियन होती है, उसका दफ्तर होता है, कोई शिकायत हो तो उनको जाकर कहते हैं। कोई हमें मीडिया से शिकायत है, आप आ रहे हैं, आपकी गाड़ी दे के आते कि आपको कह सकते हैं, इनका शिकायत सेल है कहाँ? अच्छा, बनी गाला तो कोई नहीं जाएगा ना। मैं आपको बताती हूँ ना, टाउन हॉल में वज़ीर आला का शिकायत सेल टाउन हॉल के दफ्तर में है, वहाँ बाकायदा उनके चेयरमैन बैठते हैं जो आपकी रिटर्न एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई करते हैं। नहीं, वो जितनी भी बाज़ार के हवाले से हमने तो बाज़ार में देनी ना, यूनियन आगे जो भी परसू करती है, लेकिन वो कोई होता नहीं है। इनफरादी तौर पे एक आदमी का जाना बेकार ही। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी इदारा जो है काम कर रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, आप बता रही, हम जाएंगे, देखेंगे उनसे, अगर उन्होंने काम किया तो उनको अप्रिशिएट करेंगे, नहीं तो कंडेम तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, आपके इलाके में कोई मसला है, आपको लगता है कि किसी के मसले के हल के लिए अगर आप शिकायत करते हैं तो मसला हल नहीं होता? जी नहीं होता, वहाँ हमारे छतरे में इतना पानी खड़ा रहता है, जला क्यों मलिक रियाज को कह के था कि MNA वहाँ तरीक़ा साहब के भी MNA MP को कह के था कि कोई सुनवाई नहीं देती, और शेख रशीद कहता था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं। लोग इतने महंगाई से परेशान हैं कि मैं खुद बेटा इतना बेरोज़गार हूँ, ड्यूटी में आज भी इधर ढूंढा है नारकली, मुझे किसी दोस्त ने कहा था अभी मैंने शाल में भी जाना है, मैं ना इस वजह से बहुत परेशान हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि वो जो पानी खड़ा रहता है आपके इलाके में, उसकी शिकायत लेके आप टाउन हॉल जाएं, वहाँ वज़ीर आला का शिकायत सेल है, वहाँ पे दरख्वास्त लिख के दें, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, टाउन हॉल जाना है आपने, वज़ीर आला कंप्लेंट सेल में एप्लीकेशन लिख के देनी है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, कभी इत्तफाक हुआ है कि आपने गवर्नमेंट के किसी पोर्टल को इस्तेमाल किया हो, कोई शिकायत की हो, मसला हल हुआ हो? मैंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल को इस्तेमाल किया, हमारे मतलब गड़िशों में थोड़ी नाजायज़ तजावज़ात थी तो उस पर एक्शन हुआ था। बिल्कुल ठीक है। अभी जो पंजाब गवर्नमेंट की काविश है, टाउन हॉल के अंदर एक बाकायदा दफ्तर बनाया गया है, चेयरमैन वहाँ बैठते हैं वज़ीर आला शिकायत सेल के, तो वहाँ पे लोगों के मसले भी फौरी हल होते हैं। आप क्या समझते हैं, इसमें मज़ीद बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी इसलिए ऐसे आ सकती है कि आप इसको मतलब टाउन हॉल में कैसे आएगा एक बंदा शादरे में रहता है, 20 किलोमीटर चल के वहाँ पे आएगा, ग्रीन टाउन वाला बंदा आएगा, मुख्तलिफ एरिया में होने चाहिए, गड़िशों में इंटीरियर में होना चाहिए, आउटर लोकेशनों में होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ की सारी शिकायत इकट्ठी हो जाएं और वो यहाँ पहुँच जाएं, वहाँ कंसोलिडेट करके वहाँ पे भेज दें। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल एक अच्छी तजवीज़ है कि इसको स्कैटर्ड करें मुख्तलिफ इलाकों में, ताकि लोग वहाँ अपने नियरेस्ट जो उनके वहाँ पे शिकायत के लिए कोई सेल बनाया है वहाँ पे पहुँचे और अपना मसला बताएं। मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कभी इत्तफाक हुआ है किसी मसले से रिलेटेड आपने कंप्लेन की हो
और मसला हल हुआ हो या ना हुआ हो, कभी ऐसा हुआ है? जी इत्तेफाक तो हुआ है, लेकिन मसला फिल वक्त तो कोई हल नहीं हुआ इस हुकूमत की क्या तरफ से। मसला था? मसला ये था, थोड़ा सा पुलिस के हवाले से था, उनके खिलाफ थोड़ा सा वो था, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल कोई अमल दरामद नहीं हुई। क्योंकि मैं एक बात करना चाहूँगा, इमरान खान साहब ने कहा था कि हम अपने इदारे ठीक करेंगे, और अगर मैं आज देख लूँ तो इदारों में कोई कमी रत्ती बराबर भी ठीक नहीं हो रही। महंगाई को आप एक सेपरेट चीज़ पे ले जाएं, आप आए इदारों की तरफ, ना पुलिस का इदारा आप देखते हैं ना ठीक होता, ना आप किसी और इदारे में देखते हैं, हर जगह करप्शन ही करप्शन है। अच्छा, तो अभी मैं आपको बताऊं कि आपको पता है टाउन हॉल के अंदर वज़ीर आला शिकायत सेल है? नहीं, वहाँ पे आप जाएं, अपनी दरख्वास्त लिख के दें, उसी वक्त उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता उस पर कुछ होगा, क्योंकि इस वक्त तो हुकूमत सिर्फ अपने ओपोजिशन को लताड़ती भी ही नज़र आ रही है। हुकूमत ये देखे कि ओपोजिशन भी इनको क्यों बुरा कह रही है, इनकी अपनी हरकत की वजह से। उसको ठीक करें ताकि जो है लोगों को भी बातें करने का मौका ना मिले। बिल्कुल ठीक है जी, हुकूमत को आवाम के लिए कुछ करना होगा ताकि आवाम का ट्रस्ट जो है वो मेंटेन किया जाए। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी आवाम क्या वाकई ही जानती है कि अगर उनको कोई शिकायत हैं, अगर उनके कोई मसले मसाइल हैं और वो किसी भी पोर्टल से हल नहीं हो रहे, तो फिर उन्हें कहाँ जाना है, या फिर आवाम जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। यहाँ पे एक शहरी है, इनसे पूछेंगे आपको लगता है आपके इलाके में कोई ऐसा मसला है आपके घर के आसपास या आपको कि जो हल नहीं हो सकता? नहीं, सही बात है जी, हमारी गैस नहीं आती, गैस के मीटरों में से पानी निकल रहा है। वो एक दो कंप्लेन वाले हमने की भी है, वो आए भी हैं, वो हमें और रास्ता दिखा गए हैं। वो कह रहे जी ये हमारे से हो नहीं सकता, ये सारी गैस लाइन वगैरह उल्टेगी, ऐसे होगा वैसे होगा। अब गैस के मीटर से पानी आ रहा है, बंदा वहाँ पे क्या करे? जाहिर सी बात है LPG भी काफ़ी महंगी है, इंसान वो नहीं अफोर्ड कर सकता। ठीक है, अब वो आए हैं, अब उन्होंने हमें यही कहा आप सारे इकट्ठे होकर जे दरखास्तें हम दरखास्तें भी दी, लेकिन कोई रद्दोबल नहीं, वहाँ फ़ोन भी करते हैं लेकिन कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो कहाँ पे रहते हैं आप? ये राजगढ़ शुपुरजी रिवाज गार्डन की साइड। अच्छा, ये वहाँ की प्रॉब्लम है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने शिकायतें की हैं, कोई मसला हल नहीं, कोई नहीं। सिटीजन पोर्टल पे कभी शिकायत की है? नहीं, वहाँ नहीं। अच्छा, और आपको ये भी बताऊं कि वज़ीर आला का शिकायत सेल बाकायदा एक दफ्तर है। अच्छा। जो टाउन हॉल के अंदर बनाया गया है, और वहाँ पे सिंपल आपने अपनी एक दरख्वास्त देनी होती है और आपका मसला हल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप जाएं, ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह हो सकता है आपका मसला हल हो जाए। अच्छी बात है जी, इमरान खान साहब को दुआएं देंगे अगर ये हमारा काम हो गया। बिल्कुल ठीक है जी, अगर ये काम हो गया, अगर हमारे मसले हल हो गए, तो डेफिनेटली आवाम जो है वो हुकूमत को दुआएं ही देगी। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, उसको घर में, उसके इलाके में, उसके कोई पर्सनल लाइफ के अंदर। तो कोई ऐसा मसला है कि जिसके लिए आप परेशान हैं या आपने शिकायतें की हों, उसके ऊपर अमल ना हुआ हो? नहीं, एक वजह से परेशान हूँ, मैं बिल्कुल गरीब आदमी हूँ। ये 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था, मेरी आंख भी एक ज़ाया हो गई है, उसकी वजह से मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो गई थी। तो मैंने ना महकमा औक़ाफ़ का एक मकान लिया था। मैंने क्या लिया था, मुझे किसी ने खुदा तरसी में लेके दिया था, गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे हैं 3 मेरे। अच्छा। तो वो जब मैंने मकान लिया था, मैंने इस सूरत में लिया था कि इसका किराया बहुत सबसे कम है। अच्छा। महकमा औक़ाफ़ का 5000 रुपये किराया था। अच्छा। तो जब मैंने अपने नाम ट्रांसफ़र कराया तो उन्होंने जो है ना 16000 रुपये किराया कर दिया। अच्छा। थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने अब ये 31000 रुपये किराया कर दिया। अच्छा। तो अब मेरा मतलब ये है कि मेरी इतनी इनकम नहीं है, छोटी सा मेरा कारोबार है, मेरा मतलब टोपियाँ तस्बियाँ का मसवाकों का काम है मस्जिद हुकूमत के नीचे। मेरा मतलब ये है कि बहुत पुराना काम है हमारा, तो मैं यही सिलसिला चला रहा हूँ, लेकिन ये है कि मेरी और कोई इनकम नहीं है। अब ये महकमा औक़ाफ़ वालों ने पता नहीं किस कानून के तहत या किसके तहत ये इस तरह किराया कर दिया। ठीक है। अब हम उन लोगों के पास शिकायत करते हैं, छोटे जो नीचे तबके के लोग हैं उनके पास शिकायत लेके जाते हैं, उनसे कहते हैं कि यार ये हमारा किराया इतना क्यों कर दिया। वो कहते हैं इतने पैसे दे दो हमको रिश्वत, हम आपका किराया कम कर देंगे। मैं आपको बताती हूँ, आपका ये मसला अगर हल नहीं हो रहा तो आप टाउन हॉल जाएँ। टाउन हॉल का पता है आपको? जी, टाउन हॉल। वहाँ जाएँ, वहाँ पे एक प्रॉपर एक दफ्तर है, वज़ीर आला का शिकायत सेल है, वहाँ जाएँ, वहाँ के चेयरमैन से मिले, वहाँ के लोगों को अपनी दरख्वास्त लिख के दें और वो उसी वक्त आपके सामने आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आपका मसला हल हो भी जाएगा। अगर ना हुआ मैं भी तो फिर हम किससे शिकायत करें? वो आपकी मैं शिकायत, तो अल्लाह ताला से शिकायत करता हूँ। वो तो फिर हर वक्त ही खुला है ना दर, उसकी तो कोई बात ही नहीं, कोई जोड़ ही नहीं। क्योंकि ना अभी तक तो हमारे पाकिस्तान में इस तरह का मसला आया ही नहीं। असल में तो हर मसला
अपना मेरा बात सुने और फ़ौरन उसके ऊपर अमल करना शुरू करते हैं गरीब आदमी के लिए। अभी हमें उम्मीद तो नहीं छोड़नी ना। देखिए मसला तो हल करवाना अल्लाह ताला की ज़ात है, इसमें कोई अगर हम वसीले इस्तेमाल करेंगे तो ही सोर्सेज तो वो अल्लाह ताला इंसानों को जरिया बनाता है। मतलब आपने ज़रूर जाना है, आप उम्मीद रखें। 40 साल की उम्र हो गई, 40 साल में मैंने कभी ऐसा तो नहीं देखा कि गरीब आदमी के लिए कोई मेरा मतलब इस तरह फ़ौरन के फ़ौरन जो है ना वो कर दे। लेकिन आप कह रहे हैं तो हम जाके देख लेंगे इंशाल्लाह। आप ज़रूर वहाँ पे दरख्वास्त दीजिएगा, आपका मसला हल होगा। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन आप देखें कि लोग जो हैं वो यकीन ही नहीं करते कि इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है हुकूमत का कि जहाँ पे कोई गरीब इंसान जाए और उसके साथ इंसाफ हो, उसका मसला हल हो। तो ये कॉन्सेप्ट हमारी आवाम के ज़हनों से कैसे बदला जाएगा? जब हुकूमत उनके लिए वाकई काम करेगी, जब इदारे उनके लिए वाकई काम करेंगे, तो फिर पाकिस्तान के लोगों का ये जो पुराना ख्याल है ये चेंज होगा। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन एक और शहरी हैं यहाँ पर, इनसे पूछते हैं कि जब कोई मसले होते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम है, आप उसकी शिकायत करते हैं मुतल्लिका इदारे में, कोई सिटीज़न पोर्टल इस्तेमाल करते हैं तो आपका मसला हल हो जाता है? ये सारी कहने की हद तक है, बस कर लेते हैं जी, हो जाएगा जी, हो जाएगा। बाद में कोई कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें, बिजली के पास चले जाएं, सुई गैस वाले महकमे में चले जाएं, वो आपको लेके रख लेंगे। बाद में वो भूल जाएंगे कि कहाँ गई वो दरख्वास्त, कहाँ गई। वो जब दोबारा जाके पूछें, वो कार्रवाई हो रही है जी, कार्रवाई हो रही है। सब ड्रामेबाजी हैं, कोई नहीं है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आला ने बाकायदा एक दफ्तर बनाया है जहां पे आप हर किस्म की शिकायत जो है वो लेके पहुंच सकते हैं, और वहां पे उसी वक्त आप एक रिटन एप्लीकेशन देते हैं और उसके ऊपर मुतल्लिका इदारे को फ़ोन भी किया जाता है, उनसे उसका मसले का हल भी मांगा जाता है और मसले को हल करवाया भी जाता है। ये कौन से कठपुतली वज़ीर आला है जो पंजाब का, उसकी बात कर रही हैं आप? देखें हमारे वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार, हमारे लिए एक ऑनरेबल सीट के ऊपर हैं और उन्होंने एक अच्छा काम किया है। देखिए वहाँ लोगों के मसले हल हो रहे हैं। आप कह रही हैं ना, आप जाके धक्के खाएं तो आपको पता चले ना हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अच्छा, उसके तो लीडर ने भी बहुत वादे किए थे, उन्हीं का है ना लीडर। हाँ, उसने बहुत से वादे किए थे, ये होगा जी, वो होगा। आखिर ये उसी का पैरोकार है ना, उसी को भी फॉलो करेगा ना। अच्छा तो इस हमें तो इसकी किसी बात पे भी यकीन नहीं है। अच्छा जी, अवाम जो है वो उनमें गम और गुस्सा पाया जाता है, इस हवाले से उन्हें लगता है कि कोई भी काम, कोई भी मसला हल नहीं होगा, और ये जो है वो बड़ी डिसअपॉइंट है। लेकिन हम अभी जाएंगे टाउन हॉल में वज़ीर आला के कंप्लेंट सेल में, और जब वहाँ पे एप्लीकेंट्स मौजूद होंगे उनसे बात करेंगे, इस हवाले से उनसे पूछेंगे कि उनके मसले वाकई हल होते हैं या नहीं। नाज़रीन इस वक्त हम लोग मौजूद हैं टाउन हॉल, और यहाँ पे शिकायत सेल जो बनाया गया है वज़ीर आला की जानिब से, उसका ऑफिस है। यहाँ पे जो लोग अपनी शिकायत लेके आए हैं इनसे हम बात करेंगे कि कौन सी कंप्लेंट्स लेके ये इस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं कि वज़ीर आला का जो ये सेल है यहाँ से इनका काम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या शिकायत? बेसिकली मैं शादरा का रहायश वज़ीर आदमी हूँ और एक समाजी कारकुन हूँ, नाम मेरा शहजाद अली रांझा है। तो हमारे तकरीबन 6 माह से जो हमारा जो मुसलसल जो है वो दरीना सीवर इशू चल रहा है। तो तकरीबन ये मेरे पास जो इस वक्त जो एप्लीकेशंस हैं, ये मैं डीसी से लेकर एमडी तक और एक्शन तक में ये लेवल पे मैंने ये सब एप्लीकेशन दी है। अच्छा। और आप यकीन करें कि इन एक ही दरख्वास्त पर भी किसी ने भी कोई अमल दरामद नहीं किया हुआ है। अच्छा, क्या अच्छा है? आप आज मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि आप यहाँ पर टाउन हॉल में जो कंप्लेंट सेंटर है वज़ीर आला का, आप वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर बड़े ही अच्छे इंसान बैठे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे भी और उस मसले को हल भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूँगी अपने कि ये वसीम भाई ज़रा आप दिखाइएगा कि कितने सफ़े हैं, कितनी दफ़ा ये कंप्लेंट्स जा चुकी हैं। ये हमने एक डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है, इसके अलावा हमने एक वहाँ के जो शादरा की सब डिवीज़न फ़र्रुखाबाद शादरा के एसडीओ साहब हैं उनको दी है, उसके अलावा वासा रावी टाउन के डायरेक्टर साहब को दी है, उसके अलावा वासा एक्शन सब डिवीज़न के एक्शन साहब को दी है, इसके अलावा ये हमने एमडी साहब को दी है, इसके अलावा हमने ये डीएमडी साहब को दी है, ठीक है। उसके अलावा फिर ये एक हमारी जो थी एसडीओ साहब को दोबारा एक और की हमने। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने भी कोई अमल दरामद नहीं किया। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि मैं एक समाजी कारकुन हूँ, इंसानियत की बेलौस हम खिदमत करते हैं, और हैरानगी की बात ये है कि जो अवामी काम है, जो अवामी इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको भी हल किया नहीं जा रहा। इतना बड़ा क्या मसला है सीवरेज का? देखिए कि एक अब्दुल्ला ब्लॉक है, वहाँ पर अब्दुल्ला ब्लॉक गली नंबर 1 है, उसमें तकरीबन 150 के अबव तकरीबन वहाँ पर घर हैं। अब ये देख रहे हैं कि वहाँ की आवाम कितनी की। हमने एक जस्ट एप्लीकेशन हम हर साल की तरह देते हैं कि जब भी हमारा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मुबारक महीना रबी अव्वल का आता है तो हमें वहाँ पर एक दरीना सीवर इश्यूज़ का मसला बन जाता है। अच्छा, अगर वासा सब डिवीज़न फ़र्रुखाबाद शादरा वाले अगर हर साल हमारी इस गली को या दीगर ऐसे लोगों की गलियों
बीमारियों को अगर डिसल्टिंग का मसला प्रॉपर पहले हल दिया कर दिया करें तो कभी भी हमें इशू ना हो। अभी भी हमारे, आप यकीन करें कि ये रबी अव्वल का महीना है तो हमारा हमेशा 6 महीने से प्रॉपर जो है सीवरेज लाइनें हमारी बंद रहती हैं। मैं दफ्तरों में चक्कर लगा कर थक गया हूँ, सब लोगों को दरख्वास्तें दे देकर आखिरी ये मैंने एक सोचा है, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आप यहाँ पर जाएँ। यहाँ पर ये बड़े मुखलिस दोस्त हैं, ये आपकी बात सुनेंगे भी। और इन्होंने क्या किया है कि जब ये मैंने इनको एप्लीकेशन लिख कर दी है तो इन्होंने फिल फौरी नोटिस लेते हुए वो जो वासा फरखाबाद शादरा के एक्सील साहब हैं, मेहर अमजद अली साहब, उनको फिल फौरी कॉल किया है। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि आप इस बंदे की एप्लीकेशन या कंप्लेन को फिल फौरी हल किया जाए। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे ये कहा है कि अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं डिपार्टमेंट, या आपकी डिपार्टमेंट वो अमल दरामद नहीं करते तो दोबारा आपने फिर मेरे पास आना है। बकायदा उन्होंने मुझे अपना कार्ड भी दिया है कि आपने मुझसे रब्ता करना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जो है वो ये बनाया ही इसलिए गया ताकि लोगों का मसला हल हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या प्रॉब्लम है, क्यों आई है? मसला ये था कि मैं जी डिवोर्स हो चुकी थी और ये मेरा केस जो है टाउनशिप में सेंटर नंबर 17 में अब्दुल कयूम साहब के पास आया था। तो ये काफ़ी टाइम हो चुका है, इस बात को 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन ये उसने मेरा ये सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं किया। आपको डिवोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए? जी, डिवोर्स नहीं मिला। क्यों? वो नहीं मिला। मेरी फ़ाइल कंप्लीट है, ये सारी सब कुछ हो चुका हुआ है। अच्छा, ये सारा कुछ हो चुका हुआ है, लेकिन वो ना मुझे ये इसी तरह टाल रहे थे। क्या कहते हैं, क्या मसला, क्यों नहीं दे रहे? बहुत कभी टाल रहे थे, कभी कह रहे थे कि अभी साइन नहीं हुए, कमिश्नर साहब के साइन नहीं हुए, डीसी नहीं आया। अच्छा। कभी यानी अखबार में इश्तिहार नहीं दिया, इस तरह कहते थे। यानी तो इस अब तरह आपने इनको बताया? हाँ जी, और मेरे से यानी कि काफ़ी पैसे वगैरह भी ले लिए कि ये हमने ये करना है, सर्टिफिकेट के पैसे भी ले लिए, लेकिन उन्होंने कोई नहीं दिया। तो फिर अम्मी जब गई थी तो उन्होंने ये फ़ाइल पकड़ा दी है कि ये कमिश्नर ऑफिस ले जाएँ, वहाँ से साइन करवा के लाएँ। तो आज मैं उसी सिलसिले में कमिश्नर ऑफिस आई थी, वहाँ से उन्होंने मुझे इधर भेजा है। तो इधर मैं इनके पास आई हूँ, इन्होंने मेरी शिकायत को सुना है और उसको फ़ोन किया है। अब्दुल कयूम जो इसको डील कर रहा था उसको कल बुलाया है और उन्होंने मुझे उम्मीद दिलाई है कि इंशाल्लाह मैं अपने नाज़रीन को ये कहना चाहूँगी कि हमेशा हमें जो है वो होप कहीं ना कहीं पे रखनी चाहिए। और जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी उम्मीद से आए हैं और इनको अच्छा रिस्पांस मिला है, तो जो भी आपकी शिकायतें हैं जो भी कहीं से हल नहीं होती तो ये वज़ीर आला शिकायत सेल में आप ज़रूर आएँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप किस लिए आई हैं यहाँ पे? जी मेरा मसला है, 4 माह हो गया मेरे हस्बैंड को शार्ट पड़ी हुई है और हमारा कफ़ालत करने वाला कोई नहीं। मैं हर जगह पे जाके एप्लीकेशन देख चुकी हूँ। अच्छा। अब मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दी। अच्छा। तो इन्होंने यकीन दिलाया है कि अब आपकी जो उनसे ना वो माली मदद होगी। इंशाल्लाह आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपके हस्बैंड को सेहत तंदुरुस्ती दे और आपके लिए जो है ये मसला हल हो। मुझे बताइएगा, आपने एप्लीकेशन में यही लिखा है कि हमारा कोई कफालत वाला नहीं है? हाँ जी, यही डॉक्टर्स ने क्या कहा उनके बारे में? उनकी यादाश्त पे इफेक्ट हुआ हुआ। अच्छा। उनके ना माइंड में राइट साइड पे। हाँ जी, नहीं घर पे ही है। अच्छा। हॉस्पिटल में है, इस काबिल नहीं है कि उनका ट्रीटमेंट करवा सके, इसलिए वो घर पे ही स्टील है। तो आप किस हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ है अभी तक? कहाँ लेके गए थे? किसी हॉस्पिटल में भी नहीं, घर के पास ही एक डिस्पेंसरी थी, वहीं से फिल वक्त उनका इलाज करवाया था। उनको किसी सरकारी अस्पताल ले जाना चाहिए था। नहीं, मैं वहाँ पे कहीं भी नहीं लेके गई, बस वो जो घर के पास डॉक्टर हैं उन्होंने ही उनका ट्रीटमेंट किया था। थोड़ा बहुत ज़रूर मैं आपको कहूँगी आप उन्हें किसी सरकारी अस्पताल लेकर जाएं। अभी यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो किन किन मसाइल के तहत यहाँ पर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा आप किस मसले के तहत यहाँ पहुँचे हैं? मैडम हमारी कसूर में कुछ जगह का मसला था। वैसे इस वक्त मैं एप्लीकेशन ही लेके आया, इस वक्त मैं इनका शुक्रिया अदा करने आया था। हमारी कुछ जगह पे कब्ज़ा वगैरह का सीन था तो वो इन्होंने छुड़वाया। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत से गरीबों को यहाँ पे इन्होंने रिलीफ दिया है। मैं स्पेशल इनका शुक्रिया अदा करने आया था। और एक और भी केस था, मैंने किसी को भेजा अपने रेफरेंस से कि भाईजान आप वहाँ जाएं, मेरा काम हुआ है तो आपका भी होगा। तो इन्होंने उनका भी उसी तरह प्योरिटी पे किया था। तो मैं सलूट करता हूँ नवाज़ साहब को कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी शख्सियत हैं, किसी के भी काम को ये खुद पर्सनल होके करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारी हुकूमत की तरफ से ये शिकायत सेल बनाया गया है, हुकूमत पंजाब की जानिब से, वज़ीर आला की जानिब से, तो ये लोगों के मसले हल करने के लिए है। हम जाएंगे नाज़रीन एक ब्रेक पर, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि हमारी आवाम ये समझती है कि उनके लिए कोई भी ऐसा सूटेबल प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे वो अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और उनके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन हो। अपने मसलों का हल बताने के लिए आवाम जो है वो किसी भी अपने ज़राए से अगर सूटेबल नहीं नज़र आती तो आपकी अवेयरनेस के लिए, आपके नॉलेज के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि वज़ीर आला की जानिब से एक प्रॉपर शिकायत सेल आपके लिए बनाया गया है ताकि आप अपनी शिकायत वहाँ पर दर्ज करवाएँ और उस पर फौरी एक्शन हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल लाहौर डिवीजन मलिक नवाज़ अवान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अवान साहब ये बताइएगा कि अवाम की शिकायतें आमतौर पे ये हैं, डिफरेंट सिटीज़न पोर्टल्स हैं, लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, लोगों को लगता है कि शिकायत हम दर्ज करवाते हैं, वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स तक भी पहुंच जाती हैं लेकिन फिर भी एक्शन नहीं होता। एक चीज़ तो ये कि ये शुक्र है अल्लाह का कि हमें अपने अवाम को ये बताने का मौका मिला कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे डायरेक्टली आप अपनी एप्लीकेशन देंगे और वो उसके ऊपर एक्शन होगा। मुझे बताइएगा कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि जो आपका सेल जिसको टेकअप करता है, जो शिकायत अवाम आपके पास लेके आ सकती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सिटी 42 की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा काम है जिसके लिए वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि ये जो यहाँ पे कंप्लेंट्स का सिस्टम है कि किस तरह से लोग कंप्लेंट्स करते हैं, कौन कौन सी कंप्लेंट्स आती हैं। कंप्लेंट्स तो जिस बंदे को जो भी मसला होता है ना तो उसको कोई जगह नहीं ना मिलती तो वो इस कंप्लेंट सेल में पहुँच जाता है, वो जैसा भी उसका मैटर हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कंप्लेंट सेल है, ये कोई बैतुल माल का अदारा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर ही बैठी हुई है ख़वातीन है बेचारी, वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड का उसको कोई इलेक्ट्रिक का शॉर्ट लग गया था, वो बीमार है और हमारा घर में कोई काम नहीं है, मैं उसका इलाज नहीं करवा सकती, हमारे घर का किराया देने वाला है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई सपोर्ट की जाए बैतुल माल से। तो अब क्या कर रहे हैं कि उसका हम एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल करके जैसे उसका जो भी पॉसिबल हुआ मैं उसका कोई ना कोई हल करवाऊँगा। ठीक है, इस तरह के कि जिसका जो भी मसला होता है वो इस कंप्लेंट सेल में पहुँचता है। ठीक है। और दूसरी बात है कि खान साहब का विजन था कि हम जो कुछ भी करेंगे हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, जो भी पब्लिक है उसके लिए जहाँ तक मुमकिन हो सके हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। तो मैं वो उस मसले की तरफ ज़्यादा नहीं जाता। जो बंदा भी मेरे पास आता है यहाँ पे एप्लीकेशन लेके तो मैं फौरी तौर पे उस पर ये करता हूँ कि जो उसके रेलिवेंट जिसके मुतल्लिका काम होता है मैं उसको फौरी तौर पे कॉल पे लेता हूँ। कॉल पे लेके उससे रिक्वेस्ट करके उसको काम बता के फिर मैं उसको कहता हूँ कि इसका मैटर जो है सॉर्ट आउट कर दिया जाए। मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जो भी बंदा आया है उसका बेचारे का कुछ ना कुछ काम हो जाए। ऐसे ना हो कि वो बंदा मेरे पास भी आया है, पहले भी दूसरे अदारों में धक्के खाता आया है, उसके पास फाइनेंशियली भी बेचारा कमज़ोर है, किराए लगाए हैं, गाड़ियों में बैठ के ज़लील ख्वार होकर आया है, तो यहाँ पे आया तो उसको रिलीफ मिल जाए। तो उसके लिए मेरे पास बेहतरीन हल यही होता है कि मैं फौरी तौर पे कॉल करता हूँ, कॉल करके उनका मैटर जो है सॉर्ट आउट करवाता हूँ। आम तौर पे कौन कौन से ऐसे हमारे इदारे हैं जिनको आप डायरेक्टली डील करते हैं? मतलब अगर हम ये कहें कि जो इदारे जो काम वज़ीर आला पंजाब के पास हैं उससे रिलेटेड सारी शिकायत यहाँ आ सकती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे अब देखें सुई गैस के मामलात हैं वो भी आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मामलात हैं वो भी आते हैं, पुलिस के मुतल्लिका वो भी आते हैं, रेवेन्यू के मुतल्लिका हों वो भी आते हैं। इसके अलावा भी जो भी किसी के कुछ छोटे मोटे को मसाइल हों वो भी इधर ही आते हैं। अच्छा, ज़्यादातर शिकायत आपको क्या लगता है अगर एक दिन की हम बात करें तो एवरेज कितनी शिकायत आ जाती हैं और ज़्यादा किस महकमे से होती हैं? देखिए ज़्यादातर जो शिकायत होती हैं वो मेरे पास जो आती हैं ना, एक तो पुलिस है। अच्छा। और पुलिस के अलावा फिर ये जो यूनियन कौंसल लेवल के जो सेक्रेटरी हजरात हैं ना, इनके मुतालिक बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। अच्छा। ये लोगों को बहुत ख़राब करते हैं, तंग करते हैं लोगों को और अपने उस इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब किसी बंदे को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को तलाक का सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को कोई जन्म पर्ची चाहिए। अब जिसको वो जन्म पर्ची चाहिए उसके लिए तो वो बहुत बड़ा मसला है कि उसको चाहिए और जल्दी चाहिए। अब वो जो सेक्रेटरी है वो इतना हरामी है कि उसके पास इतने तरीकाकार हैं कि वो जितना तंग कर सकता है उनको करेगा। अब वो बेचारे लोग जो मेरे पास इधर आएंगे तो मैं फिर फौरी तौर पे ये नहीं करता कि मुझ सेक्रेटरी को मैं उसको खिंचाई करता हूँ अच्छे तरीके से और काम करवाता हूँ। अगर मुझे पता चल जाए इसकी टोन ठीक नहीं है तो मैं उसको इधर बुलाता हूँ, इधर बुला के भी उसकी तबीयत ठीक करता हूँ ताकि वो लोगों के साथ अच्छे तरीके से। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है अगर किसी का बिहेवियर आपको ही फील हो गया कि इसका बिहेवियर ठीक नहीं है तो ज़ाहिर है आम आवाम के साथ तो बहुत ही ख़राब हो सकता है। तो बिहेवियर वाइज कोई आपको नहीं लगता कि हमारे सारे इदारों में हर जगह हमें कोई डेली बेसिस के ऊपर या वीकली हमारे कुछ शायद अभी भी सेमिनार्स और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि जिसमें हम लोगों को ये सिखाएं कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं, लेकिन सारे काम तो नहीं हो सकते।
फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि जो मैं कर सकता हूँ ना वो मैं ज़रूर करता हूँ, और यही मेरा सबके लिए मैसेज है कि जो बंदा अपने लेवल पे कोई अच्छा काम कर सकता है वो पूरी कोशिश करे ताकि अच्छाई जो है वो बढ़े। बिल्कुल सही। मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये एक शिकायत सेल है, यहाँ पे लोग आते हैं, प्रोसीजर ये है कि आपने आना है और सिंपल आप अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं और मुतल्लिका डिपार्टमेंट से आप उसके मसले का हल करवाते हैं। मुझे बताइएगा जो इख्तियारात हैं वो आपके तक जो है वो कितने होते हैं, मतलब आप किसी के खिलाफ कितना एक्शन कर सकते हैं, या फिर ऐसे मसले भी होते हैं कि जिनको आपको वज़ीर आला के नोटिस में देना पड़ता है? देखें, अभी तक तो कोई ऐसा मसला नहीं आया कि जो मुझे वज़ीर आला साहब के नोटिस में देना पड़े। ये जो जितने भी मैटर है छोटे छोटे मैटर होते हैं, कोई इतना बड़ा मैटर कोई नहीं होता। ये मैंने आपको बताया कि ये पुलिस के मुतल्लिका है, रेवेन्यू के मुतल्लिका है, ये यूनियन कौंसिल लेवल के मामलात हैं, हेल्थ के मुतल्लिका होंगे, सुई गैस बिजली के मामलात हैं, तो ये छोटे लेवल के काम हैं और ये इधर से ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लोग फिर ये सोच के आ जाते हैं, डिफरेंट जो सिटीज़न पोर्टल्स बनाए गए हैं उससे आप इसको किस तरह से मुख्तलिफ कहेंगे? देखें, उस पर मैं तो बिल्कुल उससे इसको मुख्तलिफ समझूंगा। वो इसलिए कि वो सिटीज़न पोर्टल पे जो हम चीज़ भेजते हैं वो पता नहीं आगे से क्या होता है, वो लिख के अपने अपने कमेंट्स दे देते हैं। वो बंदे बेचारे वेट करते रहते हैं कि हमने सिटीज़न पोर्टल पे दरख्वास्त दी थी, मेरे पास वो शिकायत आती हैं कि सिटीज़न पोर्टल पे हमने ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई थी तो अभी तक हमें उसका कोई मैसेज नहीं आया, या उसको वैसे ही फारिग कर देते हैं। तो मैं तो उसको बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं देता, ना मैं उस पर कभी उस पर मैंने गौर किया है। मैं जो काम कर सकता हूँ वो ये प्रैक्टिकली काम है कि जो मेरे पास आएगा मैं डायरेक्टली उस ऑफिसर से बात करूँगा, बात करके उसका काम करवा के सॉर्ट आउट करवाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये बताइएगा कि जब हम बाहर निकलते हैं, पब्लिक से बात करते हैं, लोगों की मुख्तलिफ किस्म के मसले हैं जो हम भी सुनते हैं। अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम शायद इग्नोर कर देते हैं, स्ट्रीट लाइट्स का एक बहुत बड़ा मसला है जो हर जगह चल नहीं रही। हम इस पर बारहा प्रोग्राम कर चुके हैं, एक दो जगह पे नोटिस भी हुआ, उस पर वज़ीर आला की जानिब से उस पर नोटिस भी हुआ और काम भी हुआ। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं कि पूरा पाइन एवेन्यू और वो पूरी साइड जो रिंग रोड की तरफ जाती है वो अंधेरों में डूबी है, और खौफनाक अंधेरों में, सोसाइटीज़ हैं, खाली जगह है, वहाँ पे हादसात होते हैं। तो वहाँ पे जो लोगों की शिकायतें हैं वो ये हैं कि जी स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी। तो अगर मैं आपको उन लोगों के बिहाफ पे एक एप्लीकेशन लिख के दे देती हूँ तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि स्ट्रीट लाइट के हवाले से मैंने बेशुमार जगहों पे स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं। मेरे पास पहले भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं। ठीक है, लोगों ने मुझे एप्लीकेशन दी है, शिकायत की हैं कि हमारी स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं है, लेकिन जिसने मुझसे बात की है मैंने उसका काम करवाया, मैंने स्ट्रीट लाइट उसकी लगवाई हैं। लेकिन इसके बावजूद आप थोड़ा सा ये भी ज़हन में रखें कि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वसाइल कम हैं। जितनी हमें स्ट्रीट लाइट चाहिए इतनी हमारे पास मौजूद भी नहीं है, और इसी तरह से फिर कोशिश करते हैं कि जिस जगह पे सेटल हो सके हो गया, जो रह गया वो रह गया। और अगर कहीं लगी हुई है और सिर्फ जल नहीं रही, वो छोटे मोटे टेक्निकली फॉल्ट्स होते हैं। उसी का मैं कहता हूँ कि कोई कंप्लेन करे ना, अगर कहीं पे नहीं जल रही तो ये ऑफिस है, इधर आए कंप्लेन करें, इंशाल्लाह ताला वो जल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। और ये बताइएगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो, जैसे आपने कहा, अच्छा पानी जो है वो हमारे यहाँ नहीं आता, हमारे यहाँ पानी साफ़ नहीं है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के मसले हैं, फिर गैस की लोड शेडिंग के मसले हैं, ये कितने के हल हो जाते हैं? अच्छा, ये देखें, ये जो मसाइल है मैंने पहले भी आपको बताया कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इनको सब मसाइल जो हैं उनको तो हम हल नहीं कर सकते। फ़िलहाल यही कर सकते हैं कि इसमें ट्राई की जाती है कि जो हल हो सके उसको हल कर दिया जाए। बहुत सारे मसाइल आते हैं कि वहाँ पे मेरे पास लोग आते हैं कि जी हमारी घर में जो पानी आ रहा है पानी गंदा है, पानी साफ़ नहीं है। ठीक है, तो मैं उसके लिए वो वासा वालों को फ़ोन करता हूँ। ठीक है, वो फौरी तौर पर चले जाते हैं, जाके कोई लाइन शाइन डैमेज हुई होती है वो ठीक कर देते हैं। अभी आप देखें जी, जो लाहौर के अंदर जो सीवरेज सिस्टम है, ये पाइपलाइन जो है ये फरसूदा हो चुका है, बिल्कुल अब वो गल चुका है, वो इस काबिल नहीं है कि वो मज़ीद चल सके। उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो ये मसाइल हल नहीं हो सकते। तो वो बहुत बड़ा काम है और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया है और इंशाल्लाह ताला ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लाहौर का सारा ड्रेनेज सिस्टम चेंज हो रहा है। अच्छा, जब तक हम किसी काम का सही से पीछा नहीं करते, उसका फॉलो अप नहीं लिया जाता ना, तो तब तक मसले हल नहीं होते। तो आपके पास शिकायत आई, आपने उसका आगे से एक्शन भी कर लिया, उसके बाद फॉलो अप भी लिया जाता है? यही तो मैं बात बता रहा हूँ आपको कि जब मैं टेलीफोन कॉल करता हूँ ना तो वो फॉलो अप ही है। यही है कि जिसको मेरी कॉल चली जाती है ना वो अल्लाह के फजल से काम हो जाता है। ऐसे नहीं होता। अगर हाँ ये देखो, अगर किसी बंदे का काम नहीं होता तो वो बंदा मेरे पास पहुंच जाता है, वो दोबारा मेरे पास आ जाएगा, जी मैं गया हूँ वहाँ पे और उन्होंने मेरा काम नहीं किया, तो फिर दोबारा मैं उससे बात करता हूँ। बाज़ का मुझे वैसे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसे कि मैंने कोई दूसरी दफ़ा किसी को कॉल की हो। ठीक है, जब मैं एक दफ़ा ही कॉल करता हूँ तो उस पर काम हो जाता है। मतलब अगर ना भी हो तो आपको कोई तरीका तो जाहिर है, जब वज़ीर आला ने एक कंप्लेंट सेल बनाया है तो उन्होंने उस पर आपको एक एक्सट्रीम एक्शन के इख्तियारात भी दिए होंगे। बिल्कुल हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। और अपने नाज़रीन को हम यही कहना चाहेंगे कि बिल्कुल भी ये ना सोचा करें कि शायद कोई भी ऐसा अब रास्ता नहीं रहा
कहा कि जहाँ से आपकी जो शिकायत हैं वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचती, अगर आप सिटीज़न पोर्टल से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको किसी मोबाइल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आपको उस पर यकीन नहीं होता। यहाँ पे प्रॉपर एक कंप्लेंट सेल आपके लिए बनाया गया है। टाउन हॉल का ये ऑफिस है और यहाँ पे आप आके अपनी शिकायत जो हैं वो दर्ज करवा सकते हैं। और जैसे कि अभी कहा है मलिक साहब ने कि वो यहाँ पर ख़ुद बैठते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करवाते हैं और मुतल्लिका डिपार्टमेंट से उस पर एक्शन लिया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।